हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 सितंबर 2022 को विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और ऐसा करके भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पर पाकिस्तान पब्लिक के क्या रिएक्शन हैं और भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं। और पाकिस्तानी से पूछूंगा कि पाकिस्तान अभी तक अपना एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना पाया और पाकिस्तान इस पर काम क्यों नहीं कर रहा है। गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा और इंडिया ने कितनी बड़ी सक्सेस हासिल की है अपना एयरक्राफ्ट बनाकर। आइए मेरे साथ पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, इस बात का हिसाब किताब लेते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो गाइस, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत ज़बरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं एयरक्राफ्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा, आप एक फौजी हैं, सोल्जर हैं, तो आपको पता ही होगा एयरक्राफ्ट क्या समझते हैं आपकी इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हम किसी दूसरे मतलब के लड़ाई झगड़े को साइड पर रख के एक अप्रिशिएट के तौर पर देखें तो कितना बड़ा काम किया है इंडिया ने। जी, मेरा ख्याल है आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कैरियर भूल गए थे इसमें। अच्छा जी, एयरक्राफ्ट कैरियर, चूँकि मैं पाकिस्तान नेवी से हूँ तो मैं एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत अच्छे तरीके से समझता भी हूँ, क्या होता है, कैसे होता है, और मेरे किया है। तो जैसे आपने बात की कि अब्राहम लिंकन के बाद जैसे इंडिया ने विराट बनाया इंडिया ने और भी एक्वायर कर लिया, बट पाकिस्तान नेवी की भी ये ज़रूरत है, पाकिस्तान नेवी के पास भी होना चाहिए। बट जैसे कि मैं समझता हूँ कि चैनल एक होता है जिसके अंदर उसने आके पार्क होना होता है, या हम उसको कहते हैं बर्थ होना होता है। पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी बर्थ ही अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हम किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को खड़ा कर सकते हैं। बट तो पाक आर्मी को कितना सीरियस लेते हैं और पाक आर्मी इंडिया के जो आर्मी है उनको कितना सीरियस लेती है? अगर आप बॉर्डर में खड़े हो तो आपकी हदूद क्या होती हैं और कहाँ से रेड जोन शुरू होता है, कहाँ से मतलब कि रेड जोन के बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहती, तब अटैक करना ही होता है? देखिए, हम तो कभी भी इस तरह नहीं चाहते कि हम जंग करें। हम हमेशा अमन को प्रमोट करते हैं दुनिया के अंदर, और हम हमेशा अमन के राही हैं। हम चाहते हैं कि अमन से काम किया जाए, अपना इंडिया काम करे, हम भी काम करें, वो अपनी आवाम के लिए काम करे, और हमारी गवर्नमेंट, हमारी नेवी, हमारी आर्मी जो है वो यहाँ पे ऐसा काम करे जिससे तरक्की हो, मतलब हमारी मईशत बढ़े आगे। जंग में हमेशा नुकसान ही होता है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो इनके पास पहुँचे और ये इस वीडियो से ये सीख सकें कि गलतियाँ या कमियाँ कहाँ रह गई हैं। देखिए, मैंने आपकी बातें सुनी, आप कैप्टन हैं नेवी के, आपके विचार मैंने सुने। अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशन बने, वरना इससे पहले मुझे लगता था कि शायद भारतीय ही हैं जो सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, और वो कमियां कहाँ रह गई हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कहा कि आपकी आर्मी, आपकी नेवी हमेशा अमन कायम करना चाहती है, अमन की राह पर चलती है, चाहते हैं आप लोग कि दुनिया में अमन कायम हो। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर आपकी आर्मी और नेवी पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहती है तो जो बॉर्डर पार से लश्कर तैयबा, कसाब जैसे टेररिस्ट, हाफिज सईद जो वहाँ बैठकर तरह तरह की बातें, किसी भी देश को निस्तो नाबूद करने की बातें, बड़ी बड़ी डीके आंकता है, वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? कैसे कसाब जैसे टेररिस्ट समुद्री रास्ते या फिर स्थल के रास्ते पास कर करके दूसरी कंट्रीज़ में एंटर हो जाता है और वहाँ पर जो कोहराम मचाता है उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये डबल मीनिंग बात हो गई? आपकी आर्मी और नेवी अगर यही चाहती है तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो वहाँ से बैठे हों और सीधे आ गए हों। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है आपसे, और मैं चाहूँगा कि आप सच में अमन कायम करने की राह पर चलें, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज़, ना सिर्फ दोनों ही कंट्रीज़, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा रिलेशन बन के रहा जाए जिससे कि पूरी दुनिया एक घर सा लगे। उसमें पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, जैसे अभी 6 सितंबर आने वाला है, आपको पता है 6 सितंबर हमें पुराने दौर की याद दिलाता है, जिसमें पाकिस्तान में वो आ रहे थे और उनका ख्याल था कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे, और हमने उनको लंच और डिनर भी नहीं करने दिया, अपने पानी में, अपनी ज़मीन पे भी नहीं उनको करने दिया था। और साथ हमारे पास एक सबमरीन थी जस्ट गाज़ी, और गाज़ी ने पूरी इंडियन
नेवी को उनके चैनल तक महदूद कर दिया था, एक शिप भी बाहर नहीं आया था, बिकॉज इंडियंस को पता था एक शिप। हेलो दोस्तों, इन्होंने अभी अभी जिस सबमरीन पीएनएस गाजी का जिक्र किया और उन्होंने बात की 6 सितंबर की, दरअसल ये 6 सितंबर की बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो युद्ध लड़ा गया था उसकी। और वो युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ था पूरा भारत देश जानता है। ये स्थिति थी जब 1962 में भारत चाइना वार हुआ था। और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि जब भी कोई कंट्री युद्ध करती है तो वो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। उसके बाद बहुत सारे आर्थिक नुकसान, बहुत ही इकोनॉमिकली वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोई भी देश कंटिन्यू वार नहीं झेल सकता, ये सब जानते ही हैं। तो इन्होंने जिस सबमरीन का जिक्र किया, हाँ वो उस वक्त पे सबसे बेहतरीन सबमरीन थी पाकिस्तान की। तो इन्होंने जिक्र कर दिया 1965 का, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया उसके बाद पीएनएस गाजी कहाँ गई। तो मैं आपको बताता हूँ पीएनएस गाजी एक्चुअल में अब कहाँ है। दरअसल मैं आपको लेके चलता हूँ भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में हुआ था। जी हाँ, ये युद्ध के पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो सब जानते ही हैं कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। और कि आज़ाद क्यों होना चाहता था बांग्लादेश, सब जानते ही हैं, क्योंकि जो आज का मौजूदा पाकिस्तान और उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के ऊपर बड़े अत्याचार करता था। जैसे कि वहाँ की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों को अपने बराबर ना समझना, जिससे तंग आकर बांग्लादेश ने आज़ाद होना वाजिबी समझा और उन्होंने उस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो भारत ने बांग्लादेश की हेल्प की और उसे आज़ाद कराया। उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये उस वक्त की बात है, ये युद्ध की पृष्ठभूमि की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पीएनएस गाजी वाला क्या सीन है। देखिए, पीएनएस गाजी को लगा, क्योंकि हमारे पास उस वक्त जो शिप था आईएनएस विक्रांत, तो इनको लगा कि ये विक्रांत को डिस्ट्रॉय करेंगे। और अपनी इस प्लानिंग के साथ ये 14 नवंबर 1971 को अपनी पीएनएस गाजी सबमरीन के ऊपर 90 सैनिकों को सवार करके चले और बंगाल की खाड़ी तक आए। लेकिन एक चूक ये हुई कि इन्होंने एक मैसेज भेजा जो कि उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में इनकी एक नेवी की शाखा थी, चटगांव करके कोई जगह है, वहाँ पर इन्होंने मैसेज भेजा। और उस मैसेज में इन्होंने एक स्पेशल ऑयल, एक लुब्रिकेंट की डिमांड की जो कि सबमरीन एयरक्राफ्ट इनमें यूज़ किया जाता था। तो भारतीय नेवी ने उसको पकड़ा और डिस्ट्रॉय करके उस कोड को, इनके पूरे प्लान को जाना। लेकिन भारतीय नेवी ने बड़ी चतुराई के साथ एक काम किया, इन्होंने इनके प्लान को तो जान लिया लेकिन वो खुद इनके प्लान के मुताबिक चले। उसमें थोड़ा सा चेंज किया। चेंज ये था कि पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी को लोकेशन मिली कि जो विक्रांत है वो बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास में मौजूद है। लेकिन हुआ यूं कि भारत को पहले से पता ही था, तो भारतीय नेवी ने विक्रांत को उसके थोड़े से नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड पर भेज दिया और उसकी जगह पर एक वर्ल्ड वार 2 के टाइम का शिप जो कि आईएनएस राजपूत नाम करके था उसे वहाँ पर लोकेट किया। और आईएनएस राजपूत को हूबहू इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे कि पीएनएस गाजी को लगे कि ये विक्रांत ही है, और उससे ऐसे सिग्नल भेजे गए जिससे कि पीएनएस गाजी को कंफ्यूज किया जा सके। तो पीएनएस गाजी को कंफ्यूज किया और आईएनएस राजपूत ने उसे डिस्ट्रॉय किया। और आईएनएस राजपूत वो जहाज़ था जिसे डीकमीशन करने के लिए इंडिया में लाया गया था। और डीकमीशन का मतलब होता है कि उसके पार्ट हम यूज़ करने वाले थे। तो ये थी पीएनएस गाजी के डिस्ट्रॉय होने की जो कहानी। इसके बारे में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे राइटर एवं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। लेकिन आप जब इसे गूगल भी करेंगे तो आपको सबसे पहले नाम आएगा आईएनएस राजपूत का। जी हाँ, ये सच्चाई है कि आईएनएस राजपूत ने ही पीएनएस गाजी को डिस्ट्रॉय किया था। और इस वीडियो में आप पीएनएस गाजी की पिक देख सकते हो। और आज पीएनएस गाजी कहाँ पर है? आज पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम के एक पोत पर है। उसे एक म्यूजियम का रूप दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हो इस वीडियो में ही।
और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो इनके पास पहुंचे और ये अपनी आंखों से अपनी उस सबमरीन का जिसका इन्होंने जिक्र किया है आंखों से देख सकें और वहाँ के लोगों को भी पता चले कि हमसे कितनी सारी बातें छुपाई जाती हैं। ओके, थैंक यू गाइस। दोस्तों, आपने ये भी जिस सबमरीन की एक और वीडियो देखी, यही है पाकिस्तान की क्यूनेस गाजी सबमरीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ बी सपोर्ट। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।